एक समय गांव में एक बहुत गरीब दंपत्ति रहता था। उनके पास केवल थोड़ा सा खेत था। उसी में तरह तरह की खेती करके वे जैसे तैसे अपना जीवन बिताते थे। घर के चारों ओर उस आदमी ने नींबू, नारियल, आम, कटहल आदि के पेड़ लगाए थे। कभी कभी फल पकने के मौसम में वे उन्हीं फलों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ उनकी खेती को नष्ट कर देती थी और पूरे साल खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। ऐसे ही एक समय उस स्त्री ने थोड़ा सा चावल बनाने के लिए भंडार घर में खोजकर कुछ धान इकट्ठा किया। उसने धान सुखाकर कूटा और थोड़ा चावल निकालकर थोड़ा सा भात पकाया। 2 बर्तनों में भात परोसकर उसमें बगीचे से तोड़ी हुई हरी मिर्च और थोड़ा नमक रखकर अपने पति को खाने के लिए बुलाया। दोनों जैसे ही खाने बैठे तभी कहीं से एक भिखारी आ पहुंचा। उसने कहा, माँ, आज 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या मुझे भी थोड़ा खाना दोगी? दोनों ने अभी अभी खाने के लिए निवाला उठाया ही था। आप ये मजबूरी खाना में खा उस लीजिए। स्त्री ने अपना हिस्सा भिखारी को दे दिया। खाना खाकर भिखारी ने अपनी झोली से एक लकड़ी की गुड़िया निकालकर स्त्री के हाथ में दी और कहा, ये मामूली गुड़िया मैं नहीं एक है, भिखारी हूँ ये आपकी दया और का जीवन फल में है। बहुत कष्ट झेले हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो खुद भूखा रहकर भी किसी और को खिलाए। तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया, इसलिए मैं ये गुड़िया तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देता हूं। ये निश्चित ही तुम्हारे काम आएगी। ये कहकर वह भिखारी चला गया। स्त्री ने गुड़िया को घुमाकर देखा, लेकिन उसमें कोई विशेष बात नहीं लगी। वह उसे घर के एक कोने में रख दी। दिन बीतते गए। कभी उन्हें खाने को मिलता और कभी नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन स्त्री खिड़की के पास बैठकर बाहर लगे नारियल के पेड़ों को देख रही थी। उसे नारियल खाने की इच्छा हुई, लेकिन घर में कोई नहीं था जो नारियल तोड़ देता। उसने मन ही मन कहा, काश कोई मुझे एक नारियल लाकर दे देता। तभी गुड़िया अपनी जगह से उड़ती हुई गई और तुरंत एक नारियल लाकर उसके पास रख दिया। फिर वापस अपनी जगह पर चली गई। स्त्री अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर मैंने पाई। अपनी आंखों से देखा जब ये उसका गुड़िया उड़ पति रही घर थी। आया ये तो कैसे हो उसने सकता सारी है? बात कोई लकड़ी बताई की गुड़िया उड़ और सकती है? नारियल भी मैं दिखाया। सच कह रही हूँ, इसने ही ये पति को नारियल यहाँ विश्वास लाकर नहीं रखा हुआ। है। उसने वही बात दोहराकर देखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर जब पत्नी ने वही बात कही तो गुड़िया फिर से नारियल ले आई। तब दोनों समझ गए अरे! कि गुड़िया स्त्री की तुम इतनी इच्छाएं जल्दी पूरी नारियल करती कहाँ है। से लाई? एक दिन स्त्री अकेली थी और उसे किसी से बात करने का मन हुआ। उसने कहा, काश मेरे पास बात करने के लिए कोई साथी होता। तभी गुड़िया बोली, मैं तुमसे बात करूंगी। स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। तब से वह गुड़िया से बातें करने तुम लस्ती बहुत लगी अच्छी हो। और गुड़िया क्या मैं उसकी तुम्हें हर सखी इच्छा बुला पूरी सकती हूँ? करने लगी। पता है एक आज दिन गांव में स्त्री क्या ने हुआ? दुखी होकर गुड़िया से कहा, तुम मेरी हर कमी पूरी करती हो, मुझसे बात करती हो, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अगर तुम मेरे पुत्र बनकर जन्म लेते तो मैं बहुत खुश होती। तब गुड़िया ने कहा, यहां से पूर्व दिशा में एक राज्य है। वहां एक बहुत अच्छा राजा रहता है जिसे सब लोग प्यार करते हैं। लेकिन आने वाली पूर्णिमा की रात उसकी मृत्यु होने वाली है। यदि किसी तरह राजा की जान बच जाए तो मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र बनकर जन्म लूंगा। स्त्री ने यह बात अपने पति को बताई और राजा की जान बचाने की विनती की। पति अपनी पत्नी और गुड़िया को साथ लेकर पूर्व दिशा के उस राज्य की अब ओर हमें निकल कोई पड़ा। नहीं रोक सकता। 3 दिन की यात्रा के बाद वे उस राज्य में पहुंचे। महाराज, घड़ी उन्होंने समीप है, राजा से मिलकर संकट आने कहा वाला है। कि पूर्णिमा की रात उनकी मृत्यु का योग अगर है आपने अभी और कुछ वे नहीं उन्हें किया बचाने तो आए सब हैं। कुछ ध्वस्त हो जाएगा। राजा चकित रह गया। ज्योतिषी बुलाया गया और उसने भी वही बात कही। बाद में पता चला कि राजा की मृत्यु सर्पदंश से होगी। स्त्री ने गुड़िया से उपाय पूछा। गुड़िया ने कहा, पूर्णिमा की रात राजा के शयन कक्ष के दक्षिण वाले बगीचे से एक काला सांप आएगा। कमरे के दरवाजे के नीचे एक छोटा छेद है, उसी से सांप अंदर आएगा। जब उसका सिर पूरी तरह अंदर आ जाए तभी एक ही वार में उसका सिर काट देना। पूर्णिमा की रात वह आदमी तलवार लेकर दरवाजे के पास बैठ गया। कुछ समय बाद बगीचे से काला सांप धीरे धीरे आया और दरवाजे के नीचे बने छेद से अंदर घुसने लगा। जैसे ही सांप का सिर अंदर आया, आदमी ने तुरंत तलवार से उसका सिर काट दिया। सांप मर गया और राजा की जान बच गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस आदमी को अपने राज्य का मंत्री बना दिया। उधर जैसे ही सांप मरा,
गुड़िया गायब हो गई और कुछ समय बाद वही गुड़िया स्त्री के गर्भ से पुत्र बनकर जन्मी। पुत्र और राज्य में बड़ा पद मिलने के बाद उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही। उन्होंने अपना बाकी जीवन सुख और आनंद से बिताया। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ एक बार अपनी भूख भूलकर एक भूखे भिखारी को खाना खिलाने का फल उस गरीब दंपत्ति को पूरे जीवन की खुशियों के रूप में मिला। अगर आपको आज की ये जादुई और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें।